अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज के लेक्चर में हम आयन बीम लिथोग्राफी को डिस्कस करेंगे। इस पर डिस्कशन से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ओके, आयन बीम लिथोग्राफी बेस्ड टेक्निक है, यानी लिथोग्राफी की एक सब टेक्निक है जिसमें जो हम सोर्स यूज़ करते हैं वो फोटो लिथोग्राफी में फ़ोटो यूज़ करते थे, इलेक्ट्रॉन बीम लिथोग्राफी में इलेक्ट्रॉन यूज़ करते थे। आयन बीम लिथोग्राफी में हम जो सोर्स यूज़ करेंगे जिससे रेजिस्ट को एक्सपोज करेंगे वो हमारे पास आयंस होंगे, आयंस बीम होगा। इसी वजह से इसे हम आयन बीम लिथोग्राफी कहते हैं। ये जो आयन बीम लिथोग्राफी हम यूज़ करते हैं इसके मेनली 4 पर्पस होते हैं। पहला तो इसका ये होता है कि टू फैब्रिकेट स्ट्रक्चर इन आयन बीम सेंसिटिव रेजिस्ट, कि हम नैनो स्ट्रक्चर को फैब्रिकेट करें। मुख्तलिफ तरह के इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के अंदर हम नैनो स्ट्रक्चर या नैनो डिवाइसेस के अंदर हमें ज़रूरत होता है कि हम नैनो वायरिंग करें या नैनो स्ट्रक्चर डिवेलप करें ऑन रेजिस्ट, एक रेजिस्ट से एक्सपोज करा के अपने सबस्ट्रेट के ऊपर। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं आयन बीम लिथोग्राफी। दूसरा ये होता है कि फॉर लोकल इम्प्लांटेशन, अगर हम किसी सबस्ट्रेट में आयन इम्प्लांट करना चाह रहे होते हैं, सरफेस के ऊपर लोकल इम्प्लांटेशन करना चाह रहे होते हैं, तो उसके लिए भी हम आयन बीम लिथोग्राफी को यूटिलाइज कर सकते हैं। तीसरा, फॉर स्ट्रक्चर ट्रांसफ़र फ्रॉम स्ट्रक्चर रेजिस्ट लेयर इन फंक्शनल लेयर बाय आयन बीम लिथोग्राफी, हम जो है फंक्शनल लेयर डिवेलप कर सकते हैं। एंड देन इसके अलावा स्ट्रक्चर डायरेक्टली बाय लोकल एचिंग यूजिंग अ फोकस्ड आयन बीम। इसके अलावा जो फोर्थ वे है या फोर्थ पर्पज़ है आयन बीम लिथोग्राफी का यूज़ करने का, वो ये है कि आप एचिंग करते हैं बाय यूजिंग आयन बीम। तो आयन बीम लिथोग्राफी के ये मेन 4 पर्पज़ हैं, लेकिन इसमें जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला होता है वो ये होता है कि आप नैनो स्ट्रक्चर डिवेलप करते हैं ऑन सम सबस्ट्रेट बाय यूजिंग आयन बीम। अब अगला क्वेश्चन ये पैदा होता है कि वाई वी यूज़ आयन बीम, उस पर भी बात करते हैं। लेकिन इस फिगर को देखें, यहाँ पर हो क्या रहा है कि ये इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप है कि होता क्या है। यहाँ पर हमारे पास पैरेलल बीम ऑफ आयंस आ रहे होते हैं। ये हमारे पास, ये ऊपर हमारे पास आयन सोर्स पड़े हैं, ये दोनों आयन सोर्स हैं। यहाँ से पैरेलल बीम ऑफ आयंस आ रहे होते हैं और ये आयंस जब यहाँ पर आते हैं तो ये हमारे पास मास्क है। मास्क क्या करता है, कुछ आयन बीम्स को रोक देता है और कुछ को अलाउ करता है। तो ये वाला एरिया आयन को रोक रहा है और ये वाला अलाउ कर रहा है कि ये आयन आए। तो जैसे ही ये आयन आएंगे, यहाँ पर हमारे पास ये सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट के ऊपर रेजिस्ट पड़ा है, तो ये रेजिस्ट एक्सपोज होगा इस तरह। जैसे ही ये आयन से एक्सपोज होगा हमारा रेजिस्ट, तो यहाँ पर रेजिस्ट में स्ट्रक्चरल चेंजेस आएंगे। कुछ एरिया वो होगा ऑफ कोर्स जो एक्सपोज होगा वो हम उसमें स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा ड्यू टू आयन बीम्स एनर्जी ट्रांसफ़र करेगा और वहाँ पर स्ट्रक्चर चेंजेस आएंगे। तो और कुछ एरिया वो होगा जो अनएक्सपोज होगा और उस एरिया में, अनएक्सपोज एरिया में हमारे पास कुछ भी नहीं होगा। तो जब एक्सपोजर होने के बाद हम डेवलपमेंट फेज़ में जाते हैं तो हम इस रेजिस्ट को डेवलप करते हैं, एच करते हैं विद सम एचेंट। तो जो एरिया एक्सपोज होता है वो एच अवे हो जाता है, जो नहीं होता वो उसी तरह रहता है। ये तो जिस तरह फोटोलिथोग्राफी या इलेक्ट्रॉन बीम लिथोग्राफी में होता है उसी तरह होता है। इसमें एक फ़ायदा ये होता है कि आप डबल बीम, यहाँ पर लेट्स सपोज आप ये फीचर्स डेवलप कर रहे हैं, तो अगर आप डबल मास्क यूज़ करें तो आप इससे स्मॉल फीचर्स को भी डेवलप कर सकते हैं। इसका मतलब है कि स्मॉल फीचर्स के लिए हम डबल मास्क यूज़ कर सकते हैं। और अगरचे यानी डबल मास्क का फ़ायदा ये है कि आप यूँ कह सकते हैं कि आप मास्क ही थोड़ा कम साइज़ कर दें तो आप डबल मास्क, लेकिन दैट वाज डिफ़िकल्ट टू क्रिएट और टू मैन्युफैक्चर। तो उसके लिए हम डबल मास्क यूज़ करके उसकी अरेंजमेंट इस तरह करते हैं कि जब रिजल्टेंटली यहाँ से आयन निकले तो वो एक बहुत फोकस्ड और बहुत ही थिन स्ट्रीम हो आयंस की। तो इस केस में हम स्मॉल फीचर्स जो है वो बना सकते हैं आयन बीम के थ्रू, और इसमें हम लार्जर फीचर्स को डेवलप करते हैं बाय सिंगल मास्क। बाय यूजिंग डबल मास्क हम बहुत स्मॉल फीचर्स को भी कर सकते हैं। ये वो पूरा सेटअप है, ये वो पूरा फिनोमेना है जो इस प्रोसेस में आयन बीम लिथोग्राफी में होता है। और इसमें एक फ़ायदा ये होता है कि आयंस को यूज़ करके आप डायरेक्शन दे सकते हैं बाय अप्लाइंग वोल्टेज। आप आयंस को यूटिलाइज करने का ये फ़ायदा होता है। ओके, द इंट्रैक्शन ऑफ एनर्जेटिक आयन विद द टारगेट मटेरियल इज मोर फेवरेबल देन इन द केस ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम। इलेक्ट्रॉन बीम की निस्बत आयन बीम क्यों बेनिफिशियल है? क्योंकि आयन जो भी होगा ऑफ कोर्स वो पॉजिटिव आयन या नेगेटिव आयन होगा तो उसका साइज़ भी बड़ा होता है और उसका मोमेंटम भी ज़्यादा होगा।
लेकिन जो इलेक्ट्रॉन बीम है, इलेक्ट्रॉन बीम चूंकि एक बहुत ही स्मॉल पार्टिकल है, तो वो क्या करेगा, जैसे ही इलेक्ट्रॉन जाएगा वो सबस्ट्रेट में आयोनाइजेशन क्रिएट करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करेगा, और इलेक्ट्रॉन का मल्टीपल टाइप ऑफ इंटरेक्शन होता है किसी मैटर के साथ, तो ये वहाँ पर आयोनाइजेशन क्रिएट कर देता है सबस्ट्रेट इटसेल्फ में। तो इस वजह से हम नहीं चाहते होते कि ये जो है ना आयन बीम लिथोग्राफी जो है, इसका ये एक फ़ायदा है कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन बीम लिथोग्राफी। इसके अलावा हम फोकस्ड आयन बीम लिथोग्राफी भी यूज़ करते हैं। जिस तरह फोकस्ड इलेक्ट्रॉन बीम लिथोग्राफी यूज़ करते थे, इस तरह फोकस्ड आयन बीम, इसमें हम ये करते हैं कि इलेक्ट्रॉन को, आयंस को एक बहुत ही फाइन और बहुत ही थिन स्ट्रीम देते हैं बाय यूजिंग मल्टीपल वेज, डिफरेंट वेज हैं उसमें। एक मैंने आपको एग्जांपल दी है मल्टीपल मास्किंग सिस्टम की। इसमें क्या होता है, एक्सट्रीमली स्मॉल स्ट्रक्चर आप डिपॉजिट कर बना सकते हैं, फैब्रिकेट कर सकते हैं बाय फोकस्ड आयन बीम। और वो जो एक्सट्रीमली स्मॉल है उसकी ये विथनेस 2 से 3 नैनोमीटर तक आप मैन्युफैक्चर कर सकते हैं स्ट्रक्चर। तो आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि हाउ स्मॉल फीचर्स कैन बी फैब्रिकेटेड थ्रू फोकस्ड आयन बीम लिथोग्राफी। और बाद होगा हम फोकस्ड आयन बीम लिथोग्राफी और फोकस्ड इलेक्ट्रॉन बीम लिथोग्राफी को कंबाइन में यूज़ करते हैं, उसके भी ऑफ कोर्स ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है कि आप उसकी स्मॉल फीचर्स इन विड्थ भी ऑब्टेन कर सकते हैं और उसका एस्पेक्ट रेशियो भी आप ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा एक और इसी से रेलिवेंट हम एटॉमिक बीम लिथोग्राफी है, एटॉमिक बीम्स यूज़ होते हैं। और लेकिन उसका डिसएडवांटेज ये है कि एटम्स के केस में आप एटम्स के ऊपर चूंकि कोई चार्ज नहीं होता तो उसे आप कोई डायरेक्शन नहीं दे सकते। लेकिन ये एटॉमिक बीम लिथोग्राफी एग्जिस्ट करती है, क्योंकि एटम भी जब किसी रेजिस्ट के साथ टकराएंगे तो वहाँ स्ट्रक्चर चेंजेस क्रिएट करेंगे। ये था इंट्रोडक्शन टू आयन बीम लिथोग्राफी। अगले लेक्चर्स में हम लिथोग्राफी को फर्दर एक्सप्लोर करेंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अल्लाह हाफिज़।